हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से आपके सामने समक्ष एक और नई क्लास लेके आया हूँ। ऑनली का सैलिज्म यानी सैलिज्म का ऑनली। तो आज हमारा ये डे 2 है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। आज कल इसकी क्लास हुई थी और आज मुझे उम्मीद है कि आज आप सबका आंसर सही जाएगा। और ये बेस्ड है ऑनली सैलिज्म की। आज हम लोग ऑनली की बात कहने वाले हैं। तो देखिए फटाफट आपके सामने सवाल है। कल मैंने बेसिक बता दिया था कि कैसे इसको हमें करना है। ओनली मतलब क्या, तो केवल एक मात्र, यानी जब कभी ओनली दिखाई दे आपको तो आप कह सकते हो, जैसे मान ली ओनली पेंसिल इज अ पेन, तो इसको आप लिख सकते हो ऑल पेन इज पेंसिल, यानी कि पेंसिल का संबंध केवल पेन का संबंध केवल पेंसिल से होगा और किसी के साथ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सवाल आपके सामने है, तो फटाफट आंसर शुरू करें। तब तक मैं इसको उतार लेता हूं ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊं। तो कह रहा ओनली पेंसिल इज पेन। अगला है, जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। नो बॉक्स इज पेंसिल, सम इरेजर इज बॉक्स। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं फटाफट। नो पेन इज बॉक्स, नो इरेजर इज पेंसिल एंड, चलिए यही तीन था। बाकी आपके पास 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई। तो जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। आप सभी का कमेंट में आंसर आ रहा है। जिसका सही आंसर आएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएंगे, ठीक है। और जिनका गलत आएगा वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। नहीं है तो भी बताएंगे कि सर क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें करना क्या है कि जब कभी ओनली से स्टार्ट हो, ठीक है, यानी कि किसी स्टेटमेंट में ओनली हो, तो इसको आपको क्या करना है कि इसका मतलब केवल क्या होता है कि पेन का संबंध केवल पेंसिल से है और किसी से संबंध नहीं होगा, ठीक है। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से क्लियर किया है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि कंक्लूजन क्या कह रहा है कि नो पेन इज बॉक्स। अब आप देख रहे हो कि नो पेन इज बॉक्स और पेन का संबंध केवल पेंसिल से होगा और किसी से संबंध इसका नहीं होगा। पेन का संबंध केवल पेंसिल से होगा, क्यों? क्योंकि जिस स्टेटमेंट में ओनली से लग गया हो, तो आप ये चेक करो कि पेन वाले स्टेटमेंट में ओनली पेंसिल इज पेन लगा हुआ है। इसको यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑल पेन आर पेंसिल, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब कि पेन का संबंध केवल पेंसिल से और किसी से नहीं हो सकता है। अगर अगर नीचे कंक्लूजन में दिखा रहा है तो काट दीजिए। अगर इसके जगह ऑल होता, सम होता तो गलत होता, लेकिन यहां लगा हुआ है नो पेन इज बॉक्स, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पेन का संबंध किसी से नहीं होगा। और ये भी वही बात करा कि नो पेन इज बॉक्स, यानी कोई पेन बॉक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि पेन का संबंध केवल और केवल पेंसिल से होगा। चलिए अगला, करा नो इरेजर इज पेंसिल। करा नो इरेजर इज पेंसिल, तो चेक कीजिए, इरेजर यहां है और पेंसिल यहां है, तो नो इरेजर इज पेंसिल। तो आप देखो कि बॉक्स कॉमन टर्म कौन है, बॉक्स है। तो कह रहा है कि नो इरेजर इज पेंसिल, तो आप इरेजर यहां है, पेंसिल यहां है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये सही होगा या गलत होगा। कह रहा है कि नो इरेजर इज पेंसिल कॉमन टर्म जबकि बॉक्स है, तो आप बता दीजिए क्या सही होगा या नहीं होगा, जल्दी से। कह रहा कि कोई इरेजर पेंसिल नहीं होगा, ठीक है, कोई इरेजर पेंसिल नहीं होगा, यानी सही है या गलत है। अब यहां चेक कर रहे हो तो यहां पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और एक नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए ठीक है। तो ये कह रहा है कि नो इरेजर इज पेंसिल, तो आप देखो कि इरेजर यहां है और पेंसिल यहां है, कॉमन टर्म कौन है, बॉक्स। लेकिन नो के साथ हमेशा क्या होता है कि इरेजर की भी डिमांड पूरी होनी चाहिए और पेंसिल की भी डिमांड पूरी होनी चाहिए। तो पेंसिल का हो रहा है लेकिन क्या इरेजर का हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल एक
निष्कर्ष फॉलो करता है, यानी आंसर इज बी। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जब कंक्लूजन नो से स्टार्ट हो तो दोनों की वैल्यू चेक करते हैं, और वैल्यू कितनी? तो 100 100। और यहां देखो इरेजर को नहीं मिला, पेंसिल को मिला, क्योंकि पेंसिल नो दोनों साइड 100 लेता है। ठीक है, चलिए जिनका गलत होगा प्लीज कमेंट में बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर, फटाफट आप आंसर कीजिए। अगला सवाल ये रहा, एकदम कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आपका आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं उसका भी एक स्पेशल क्लास लाने वाला हूं, इससे आपको हेल्प हो जाए। और अगर ओनली फ्यू ये सब दिया तो आप इससे एक भी सवाल को छोड़ोगे नहीं, ना गलत होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। तो कह रहा है अगला सेकंड स्टेटमेंट क्या है भाई, तो देख लेते हैं। आप लोग फटाफट आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे। ओनली ब्लैक इज white, some black is red, only red is green। कंक्लूजन कर रहा है some black being green is a possibility। चलिए फटाफट सभी बच्चों को कमेंट आना चाहिए। नंबर 2 कंक्लूजन क्या है? नो रेड इज व्हाइट। नंबर 2 कंक्लूजन है नो रेड इज व्हाइट। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। एकदम आप सभी का आंसर सही आएगा अगर आप सही से अगर सोचोगे तब। एकदम कोई सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना। ओनली का मतलब क्या होता है? केवल एक मात्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि देखते हैं पहला सही है या गलत है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी या ई? तो देखिए कह रहा है कि सम ब्लैक बीइंग ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। तो सम ब्लैक बीइंग ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, ब्लैक और ग्रीन। तो देखिए ब्लैक यहां है और ग्रीन यहां है। देखिए ब्लैक यहां है और ग्रीन यहां है, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन ग्रीन के साथ ओनली लग गया है। देखिए सम ब्लैक बीइंग ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, तो एक आपको एकदम क्लियर पता है कि ग्रीन का संबंध केवल और केवल रेड से होगा और किसी से हो ही नहीं सकता है। तो पहला तो पॉसिबिलिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं क्लियर कह दे रहा हूं कि मैं येलो कलर का टी शर्ट पहन के पढ़ा रहा हूं, क्लास ले रहा हूं, तो इसमें पॉसिबिलिटी लगाने की जरूरत है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि बच्चों आज मेरा येलो कलर का टी शर्ट पहनकर क्लास लेने की संभावना है, तो आप बोलोगे सर गलत है, क्योंकि आप तो येलो कलर का पहन के पढ़ा ही रहे हो। तो जब आपको पता है कि यहाँ केवल ग्रीन का रिलेशन केवल रेड से होगा, तो संभावना लगाने की जरूरत नहीं। यानी जहां रिलेशन क्लियर है वहां संभावना हम नहीं लगाते। यानी पहला क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब देख लेते हैं कि सम ब्लैक यानी हो जाएगा ग्रीन, बीइंग ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जब चल रहे हैं तो यहां देख रहे हैं, कह रहा है कि नो रेड इज व्हाइट, नो रेड इज व्हाइट, नो रेड इज व्हाइट। तो आप चेक करो रेड का व्हाइट, तो रेड यहां है, व्हाइट यहां है। तो देखो आप यहां पे नो रेड इज व्हाइट, तो आप देखो रेड यहां है और व्हाइट यहां है। तो जब आप देख रहे हो कि व्हाइट के साथ क्या लगा हुआ है? ओनली फ्यू लग गया, ओनली लग गया, सॉरी क्या है? ओनली लगा हुआ है। तो व्हाइट का संबंध केवल और केवल ब्लैक से होगा और किसी से संबंध नहीं होगा। और ये कह रहा है नो रेड इज व्हाइट, तो सही बात है कि कोई रेड व्हाइट हो ही नहीं सकता, यानी सेकंड सही। सेकंड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन सी, आंसर इज कंक्लूजन सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा कि सेकंड का हो जाएगा सी। क्यों? पहला गलत है। पहला गलत क्यों है कि जब क्लियर दिख रहा है कि ग्रीन का रिलेशन केवल रेड से होगा, तो पॉसिबिलिटी लगाने से वो सही नहीं हो जाता है। यानी कि फर्स्ट वन इज रॉन्ग एंड सेकंड वन इज सही, यानी राइट। सेकंड वन इज राइट बिकॉज
क्योंकि नो रेड इज व्हाइट, और यहां पे दिखाया कि व्हाइट का केवल यानी ओनली एंड ओनली रिलेशन किस साथ होगा, तो ब्लैक के साथ होगा, इसके अलावा किसी के साथ नहीं होगा। तो ये भी बोल रहा है नो रेड इज व्हाइट, यानी कोई रेड व्हाइट नहीं हो सकता है, नहीं है, यानी ये सही है। चलिए, आप सभी का आंसर सही होगा। अगर आपको डाउट है तो प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि कैसा लग रहा है क्लास आपको, और अगर डाउट है तो भी बताएं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप फटाफट आंसर दीजिए तीसरा का आंसर। आई होप आप सबका अब कोई डाउट इस चैप्टर में तो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हो कि मैं पर डे सेलिज्म का लेके आ रहा हूं, सेलिज्म का लेके आ रहा हूं, इसके रिवर्स सेलिज्म को भी लेके आऊंगा सवाल, कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि रिवर्स सेलिज्म बिना सर्कल का नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं क्या ऐसा हो पाता है। चलिए, तो वो हम लोग पहले भी यहां बात कर लेते हैं। कह रहा ओनली गर्ल इज मैन, नो बॉय इज गर्ल, नो चाइल्ड इज बॉय। कंक्लूजन, सम गर्ल being child is a possibility. नंबर टू कह रहा है, नंबर टू क्या कह रहा है भाई, कि सम मैन बीइंग बॉय इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पे ये दो पॉसिबिलिटी की बात कह रहा है। आप देख रहे हो कि सम गर्ल बीइंग चाइल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सम मैन बीइंग बॉय इज अ पॉसिबिलिटी। तो सम गर्ल बीइंग चाइल्ड इज अ पॉसिबिलिटी और सम मैन बीइंग चाइल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारे निष्कर्ष हैं। चलिए चेक करते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो अब आप देख रहे हो कि कह रहा है सम गर्ल बीइंग चाइल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम गर्ल बीइंग चाइल्ड, देखिए है ना, सम गर्ल बीइंग चाइल्ड इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप देख रहे हो कि दोनों नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव का कंक्लूजन गलत होता है। तो जब ऊपर गलत तो नीचे सही, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी पॉसिबिलिटी क्या है, तो सही है। चलिए आगे चेक करते हैं। तो अगला कह रहा है, यहां पे आगे देख रहे हैं कि सम मैन बीइंग बॉय इज अ पॉसिबिलिटी, सम मैन बीइंग बॉय इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप चेक कीजिए सम मैन बीइंग बॉय, तो आप चेक कीजिए मैन यहां पर है ना, मैन यहां पर है, बॉय यहां पर है, लेकिन उससे पहले रुक जाइए, कह रहा है सम मैन बीइंग, और आप देख रहे हो कि मैन वाले स्टेटमेंट में ओनली लग गया है। तो मैन का रिलेशन केवल गर्ल से होगा और किसी के साथ नहीं होगा, मैन का रिलेशन केवल गर्ल के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा, और ये कह रहा है पॉसिबिलिटी। जब यहां पे कंफर्म है तो यहां तो गलत, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। आई होप आप सबका आंसर सही आ रहा होगा। प्लीज कमेंट करते रहें ताकि मुझे समझ में आता रहे कि आप कितना समझ पा रहे हो चीजों को। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपके सामने, जल्दी से फटाफट आंसर करना शुरू कर दीजिए। सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 4, और क्या कह रहा है, तो कह रहा ओनली कंट्री, अब आपको ओनली से डर नहीं लगता होगा, ठीक है, सब कुछ से डर लगता होगा, ओनली से डर नहीं लगता होगा, है ना, और ना ओनली फ्यू से। नो कॉन्टिनेंट इज कंट्री। चलिए अगला क्या कह रहा है, ऑल कॉन्टिनेंट इज पैलेस। चलिए कंक्लूजन, हमने स्टेटमेंट लिख लिया, जल्दी से फटाफट सारे बच्चे आंसर करेंगे और फीडबैक जरूर देंगे कैसा लग रहा है मेरा प्रयास।
is a possibility. Number two, no state is continent. चलिए ये हमारा हो गया कंक्लूजन, ठीक है। अब आप बताइए कि क्या इसका आंसर होने वाला है। तो देखिए कि हमने सबसे पहले क्या किया कि सम प्लेस बीइंग कंट्री इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम प्लेस बीइंग कंट्री, तो आप देखिए कि प्लेस यहां है, प्लेस और कंट्री की बात कर रहा है, तो प्लेस यहां है, कंट्री क्या बोल रहा है, कंट्री यहां पर है, कॉमन टर्म कौन है, तो देखिए अब आप देखिए कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव के पास जाए या एक नेगेटिव पॉजिटिव के पास आए और उसके निष्कर्ष यानी उसके कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लगा रहे, तो हमें केवल इसमें कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट की वैल्यू चेक करनी है, कितनी, तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन में 50-50। देखिए सम पैलेस, यहां पैलेस कितना 50 और यहां कितना मिल गया 50, यानी हमारा यहां 50 यहां 50, यानी पहला सही है, एकदम आंख बंद करके मार दीजिए, पहला क्या है, सही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग जब चल रहे हैं तो कह रहा है कि नो स्टेट इज कॉन्टिनेंट, तो कह रहा है नो स्टेट इज अ कॉन्टिनेंट, तो वेरी गुड, सही है। क्यों, क्योंकि आप देखिए स्टेट के साथ क्या है, ओनली है, तो केवल स्टेट का संबंध किससे होगा, कंट्री से होगा, और किसी के साथ संबंध नहीं होगा। स्टेट का संबंध कंट्री से होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि लगा हुआ है ओनली, तो ये कह रहा है नो, यानी सही हो जाएगा, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 4 का ए, यानी बोथ आर राइट, यानी आंसर इज ए। देखा कितना आसान है, बिना डायग्राम का, कोई कुछ लेंदी प्रोसेस नहीं, एकदम सिंपल, आप देखो और आंसर मारो। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, अगला सवाल, तो जल्दी से फटाफट प्यारे बच्चों आंसर करते जाइए, क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से, एकदम एकदम आपके अंदर स्पीड आना चाहिए, देखो आंसर मारो। कह रहा ऑल जनवरी इज फरवरी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए सम फैब इज मार्च, ओनली मार्च इज अप्रैल, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1, सम जनवरी बीइंग मार्च इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए ये हमारा था। नंबर 2 क्या था, तो नो अप्रैल इज फरवरी। चलिए यानी हमारा ये लिख दिया हमने, ये हमारे 2 निष्कर्ष थे। फटाफट चेक कर लेते क्या सही है कौन गलत है, एकदम देखते के साथ चुटकी में आंसर करना है। कह रहा सम जनवरी बीइंग मार्च इज अ पॉसिबिलिटी, तो चेक करते हैं, जनवरी और मार्च की बात कर रहा है, तो आप देखो कि जनवरी यहाँ है, मार्च यहाँ है ना, आप देख रहे हो, कह रहा है कि सम जनवरी बीइंग मार्च इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप देख लो कॉमन टर्म क्या है, तो कह रहा है कि फरवरी, फरवरी यहां पर भी है ना, आप देख लो कि फरवरी यहां भी है और फरवरी यहां भी है, तो सम यानी ये पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि इसका सम जनवरी बीइंग मार्च इज अ पॉसिबिलिटी, तो मार्च और जनवरी, कॉमन टर्म फरवरी, तो जब ऊपर गलत तो नीचे सही, पॉसिबिलिटी लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। नो अप्रैल इज फरवरी, तो आप देखो कि अप्रैल के साथ क्या लग गया है, ओनली, यानी इसका संबंध केवल मार्च से होगा और किसी के साथ नहीं होगा, किसका संबंध केवल मार्च से होगा और किसी के साथ नहीं होगा, तो आंसर इज ए, यानी बोथ आर राइट, आंसर इज ए, बोथ आर राइट। देखा कितना आसान था, बिना डायग्राम बनाए आप इसका आंसर कर सकते हो। तो आई होप अब आपको ओनली से डर नहीं लगता होगा, ठीक है। चलिए से अब 5 में 5 नंबर लाना एकदम डरने की जरूरत नहीं है, और बिना कोई डायग्राम खींचे हुए,
तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप सभी को, ताकि आपके डाउट्स के लिए मैं काम कर रहा हूं, ताकि आपका एग्जाम जो हमारा आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है 2020, उसमें आप सलिज्म में यानी रीजनिंग में एकदम 40 आउट ऑफ 40 लाओ नंबर। ठीक है, मेरा यही प्रयास रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।